पिछले साल उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी के साथ थप्पड़कांड के आरोप में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रस्तावित 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को अब स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला नरेश मीणा के माता पिता और समर्थकों की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद लिया गया है। तो क्या अब नरेश मीणा जल्द जेल से बाहर आ पाएंगे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। राजस्थान उच्च न्यायालय में जमानत नहीं मिलने के बाद में उनके समर्थकों में लगातार रोष था। राजस्थान उच्च न्यायालय में लगातार नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो रही थी। हालांकि 2 पुराने केस में उनको जरूर जमानत हाल ही में मिली थी। 24 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में विधानसभा 25 फरवरी को विधानसभा घेराव की घोषणा की गई थी, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। बुधवार को जयपुर में नरेश मीणा के माता पिता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें सरकार की ओर से ठोस आश्वासन मिला है। इसके बाद उन्होंने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री से उनकी क्या कुछ बातचीत हुई? दरअसल परिजनों के मुताबिक मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई है। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने 23 मार्च तक सभी मांगों पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नरेश मीणा के परिजनों के मुताबिक समझौता हिंसा में प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा, नरेश मीणा पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना, उनकी जल्द रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री से हमारी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाई है। हमें भरोसा है कि 23 मार्च तक कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि 14 फरवरी को राजस्थान उच्च न्यायालय में नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले को सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसे अपराधियों को जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए ताकि समाज में सही संदेश जाए। अगर पूरे मामले की बात करें तो राजस्थान में जब उपचुनाव थे, देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा के लिए नामांकन किया था। 13 नवंबर को उपचुनाव था। समरावता गांव जो कि देवली उनियारा विधानसभा सीट में ही आता है, वहां पर दूसरे जिले में शामिल करने को लेकर वहां के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। लेकिन नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि वहां पर सरकारी अधिकारियों ने फर्जी जो है वोटिंग कराई। ऐसे में वहां के एसडीएम तैनात एसडीएम अमित चौधरी के साथ में नरेश मीणा की बहस हो गई है और इसी बहस के बीच में नरेश मीणा ने अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद में बड़ी हिंसा फैली और इसके बाद में नरेश मीणा को के साथ में 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में जिला सेशन न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय से नरेश मीणा के अलावा समरावता कांड में जो भी लोग गिरफ्तार हुए थे उन सभी को जमानत दे दी गई थी, लेकिन नरेश मीणा को लगातार जमानत याचिका खारिज हो रही थी। साथ ही दूसरे मामलों में भी अब कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी थी। ऐसे में दूसरे मामलों में भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 2 मामलों में अभी तक नरेश मीणा को जमानत मिल गई है, लेकिन सिर्फ समरावता गांव में ही 4 एफआईआर दर्ज है। ऐसे में नरेश मीणा के इस पूरे मामले में क्या कुछ हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।